शेर की तरह बदलने वाली पप्पी। एक जंगल था। उस जंगल में एक साधु आश्रम का निर्माण करके वहीं पे ध्यान में लीन रहता था। किसी के भी मदद मांगने पर हमेशा मदद करता। उनकी इस अच्छाई को सारे जानवरों ने जान लिया। हर तरह के जानवर आश्रम में आकर खुशी से खेलते थे। और तो और जंगली जानवर भी बाकी के पालतू जानवरों से मिलजुल कर रहते थे। एक दिन उस साधु के आश्रम में न जाने कहां से एक पप्पी आई और उस साधु को वह बहुत प्यारी लगने पर वह पालने लगा। एक दिन पप्पी आश्रम से बाहर आकर जंगल में कुछ दूर तक गई। ऐसे अकेले जा रहे पप्पी को एक चीता ने देखा। तुरंत उसके पीछे पड़ गया। पप्पी जल्दी जल्दी भाग के साधु के पीछे छुपकर अपने डर का कारण बताया। तब उस साधु ने पप्पी को अपनी शक्ति से उसे चीता के रूप में बदल दिया। अब चीता बनने वाला पप्पी फिर से जंगल में गई। इस बार उसके पीछे एक बाघ पड़ा। वह फिर से साधु के पास जाकर मदद मांगी। तब साधु ने उसे बाघ की तरह बदल दिया। उस रूप से जंगल में जाने वाली पप्पी को एक जंगली हाथी ने उसका रास्ता काटा। तो इस बार साधु ने तो उसे शेर ही बना डाला। महाराज शेर के रूप में बदलने वाली पप्पी को घमंड आया और उसने जंगल के सभी जानवरों को नीचा दिखाया। और तो और छोटे छोटे जानवरों को भी हानि पहुंचाया। उसके आने की भनक से ही सारे जानवर भाग जाते थे। आखिर में शेर बनने वाला पप्पी साधु को ही मारना चाहा। यह बात अपनी तपस्वी शक्ति से जानने वाला साधु उसे फिर से पहले की पप्पी की तरह बदल दिया और तुरंत उसे आश्रम से भी भगा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी भलाई चाहने वालों की बुराई हमारा ही नष्ट होगा। कुएं का पानी। एक गांव में एक जमींदार रहता था। वो बहुत लालची था और किसी की मदद नहीं करता था। अगर किसी की मदद कर भी देता तो उससे सूद समेत सबका हिसाब लेता था। उसके पास एक कुआं था जिससे उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो अपना कुआं बेचना चाहता था। वहीं एक किसान भी रहता था जिसे कुएं की जरूरत थी। इसीलिए वो उसे खरीदने जमींदार के पास आया और उसे खरीद लिया। अगले दिन जब वो खेती करने के लिए कुएं से पानी लेने गया तो जमींदार वहां आया और गुस्से से कहने लगा, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं, उसके अंदर का पानी मेरा है। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो मुझे पैसे देकर उसे खरीदो। अचानक जमींदार की ये बात सुनकर किसान हैरान हो गया। ये क्या बात है साहब, जब आपने मुझे कुआं बेचा है तो उसका पानी भी तो मेरा ही हुआ ना। अब आपकी ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। ऐसे ही उन दोनों में बहस होने लगी। जमींदार मानने को तैयार ही नहीं था। जमींदार की मक्कारी बातों से किसान परेशान हो गया था और उसे अंदाजा हो गया था कि क्यों उसके दोस्तों ने इस जमींदार से कुछ भी लेने के लिए मना किया था। जब बात किसी नतीजे पे नहीं पहुंची तो उन दोनों ने गांव के राजा अकबर और उसके मंत्री बीरबल के पास जाने का निर्णय किया। वो दोनों महल में गए और महल में अकबर के साथ साथ बहुत सारे लोग भी थे। बीरबल ने उससे पूछा कि क्या मसला है, तो किसान ने बताया, राजा जी, मैं एक गरीब किसान हूँ। मैंने कल ही इनसे एक कुआं खरीदा था। आज जब मैं उससे पानी लेने गया था तो ये कहने लगे उसका पानी इन्होंने नहीं बेचा और अगर मुझे पानी इस्तेमाल करना है तो मुझे उसे खरीदना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ राजा जी, अब आप ही कुछ न्याय कीजिए। हाँ राजा जी, मैंने तभी भी यही कहा था और अब भी यही कह रहा हूँ। मैंने इसे सिर्फ कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। अगर इसे पानी चाहिए तो पानी को खरीद ले। बीरबल जमींदार की मक्कारी समझ गया और कहने लगा, ये सब सुनकर मैं समझ गया हूँ और
ये सही तो कह रहे हैं। आपने इनको कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं। कुएं का पानी आपका ही है। बीरबल की बात सुनकर जमींदार बहुत खुश हुआ। कुछ देर सोचकर बीरबल ने कहा, लेकिन कुआं तो इस किसान का है ना, तो उसमें आपका पानी क्या कर रहा है? आप एक काम करिए, अपना सारा पानी इसके कुएं से निकाल लीजिए और इसे खाली कुआं दे दीजिए। जमींदार हैरान हो गया। उसकी अकल भी बीरबल के सामने नहीं चल सकी। बहुत उदास होकर उसने किसान को पानी और कुआं दोनों ही दे दिया। न्याय मिलने पर किसान भी बहुत खुश हुआ। सही न्याय करने पर बीरबल की अकबर के साथ मिलकर सबने तारीफ की। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मक्कारी करने से हमारा ही नुकसान होगा। जंगल का राजा बना बंदर। एक जंगल में तरह तरह के पशु पक्षियां रहते थे। वे सभी मिलजुल कर रहते थे। कुछ छोटी सी भी जरूरत पड़े तो एक दूसरे की मदद करते थे। उनका बहुत समय से ही राजा नहीं था। उन सभी ने सोचा कि उनका एक नायक होता तो अच्छा होता। ऐसे सभी पशु पक्षियां नायक को चुनने के लिए इकट्ठा हुए और किसको राजा के रूप में नियुक्त करे करके चर्चे चल रहे थे। सभी ने अपने विचार व्यक्त किया। हिरन ने कहा, हम सभी अपने अपने कला का प्रदर्शन करेंगे और जो भी सबको अच्छा लगता है वही राजा बनेगा। बोली हिरन। जैसे हिरन ने कहा वैसे करेंगे तो ठीक रहेगा, बोली पक्षी। इसके लिए सबके मानने पर मुकाबला शुरू हुआ। ऐसे कई पशु पक्षियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। आखिर में एक बंदर आगे आकर अपने विचित्र विचित्र कला से नाचने लगा। ये देख सभी हंस पड़े। बंदर के कारनामों से प्रसन्न होने वाले पशु पक्षियों ने उसे अपने राजा के रूप में चुना। लेकिन ये सब लोमड़ी को अच्छा नहीं लगा। लोमड़ी ने सोचा, राजा के कुछ लक्षण होते हैं, बुद्धि और बल में सबसे आगे होना चाहिए, और यहाँ देखो एक बंदर राजा बना है। एक दिन वह लोमड़ी के खाने के लिए जंगल में घूमता हुआ शिकारी के द्वारा बुनी हुई जाल को देखी। उस जाल के बीच में एक बड़ी सी रोटी थी। बहुत भूखे होने के बावजूद वह लोमड़ी उस खाने के पास ना जाते हुए जल्दी जल्दी बंदर राजा के पास भागती हुई गई और बोली, राजा, आपका ये सेवक आपको एक तोहफा देना चाहता है। अगर आप मेरे साथ आओगे तो मैं आपको बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलने की जगह दिखाऊंगी। स्वादिष्ट भोजन का जिक्र सुनते ही बंदर के मुंह में पानी आ गए और तुरंत लोमड़ी के साथ गया। लोमड़ी बंदर को उस जाल के पास ले गई। उसकी बीच की रोटी दिखाते हुए बोली, ये लो राजा, ये रोटी आपकी है, इसीलिए मैंने उसे छुआ तक नहीं। जाकर मजे लो। विनम्रता से बोली लोमड़ी। आगे पीछे कुछ भी ना सोचते हुए बंदर जाल में कूद गया और तुरंत शिकारी के जाल में फंस गया। अपनी मासूमियत से फंसने वाले बंदर राजा को वही छोड़कर हंसते हुए चली गई लोमड़ी। इस कहानी की सीख है कि राजा बनने के लिए बुद्धि और बल का होना बहुत जरूरी है। मुर्गी और कुत्ते की दोस्ती। एक गांव में मुर्गी और कुत्ता थे। उन दोनों के मालिक एक ही होने पर दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हुई। वो दोनों गांव में साथ ही घूमते थे और साथ ही खाना भी खाते थे। उनकी दोस्ती को देख गांव के बाकी के पशु पक्षी चौंक जाते थे। एक दिन मुर्गी और कुत्ता पास के जंगल में घूमने गए और जंगल में बहुत देर तक मजे से घूमे। जंगल को पहली बार देखने पर उन दोनों को बहुत खुशी मिली। ऐसे मजे में सब कुछ भूलकर जा रहे थे तो शाम ढल गई।
तब मुर्गी ने कहा, अरे रे, रात हो गई, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे? अगर जंगली जानवर आएंगे तो हम क्या करें? सोचकर मुर्गी चतुरता से एक पेड़ के डाल पर चढ़ के बैठ गई और कुत्ता पेड़ के छाल में छुप गया। कुछ देर बाद एक लोमड़ी उसी तरफ आई। खाने के लिए कुछ तो मिलेगा ही करके बहुत देर तक वही बैठी रही। अब उधर रुककर कोई फायदा नहीं करके जाने वाले लोमड़ी को पेड़ पे बैठी मुर्गी दिखी। लोमड़ी ने मुर्गी से पूछा, मुर्गी, मेरे लिए एक गाना गाओ ना। तब मुर्गी ने गाना गाया। अपने दोस्त की आवाज सुनते ही कुछ तो खतरा है करके पेड़ के छाल में छुपा कुत्ता सतर्क हुआ। फिर लोमड़ी ने कहा, मुर्गी, अच्छी सी मुर्गी, नीचे आकर गाना गाओ ना, मैं तुम्हें एक अच्छा सा तोहफा दूंगी। लोमड़ी के चाल को मुर्गी समझ गई और बोली, लोमड़ी मामू, मेरे पैरों में दर्द है, मैं अब नहीं उतर सकूंगी। मेरे दोस्त उस पेड़ के छाल में है, उससे पूछ लो गाना गाने के लिए। बोलकर मुर्गी ने चतुराई से कहा, अच्छा, तो पेड़ के छाल में एक और है क्या? तो अच्छे से पहले उसकी खबर लेकर फिर तेरे पास आऊंगा। सोचकर लोमड़ी खुशी से पेड़ के छाल में अपना मुंह रखा तो अंदर के कुत्ते ने लोमड़ी को जोर से काटा। मैं मर गया रे, अरे मैं तो मर गया रे बाबा, बोलकर चिल्लाती हुई लोमड़ी उधर से भाग गई। फिर सुबह होते ही रात की बात को याद करके हंसते हुए मुर्गी और कुत्ता खुशी खुशी घर लौट गए।